वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा हो गया। वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है, हटा दें। कौन दिए हैं 6 महीने से? मेरी गलती है, डीलिंग असिस्टेंट को दिया। कौन है डीलिंग असिस्टेंट? आतो जी को दिया हुआ। बुलाइए उसको। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने सीओ पर फेंका कागज। स्मार्ट सिटी म्यूटेशन पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा। नामकुम अंचल कार्यालय में गुरुवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब खिचड़ी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप स्मार्ट सिटी की जमीन के म्यूटेशन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। विधायक ने अंचल अधिकारी के सामने म्यूटेशन से संबंधित दस्तावेज फेंकते हुए तीखी नाराजगी जताई और पूछा, जब एचईसी की जमीन का खुद म्यूटेशन नहीं हुआ है तो जमीन पर बनी स्मार्ट सिटी का म्यूटेशन किस आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यह रैयतों के हक और कानून की सीधी अवहेलना है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, नामकुम अंचल कार्यालय पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप। स्मार्ट सिटी की जमीन म्यूटेशन को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सीओ से किस तरीके से वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। रिकॉर्ड की जानकारी हम कैसे करना सर करेंगे? रिकॉर्ड का जानकारी कैसे नहीं हो रहा? नहीं है, फिर हम सब देख लेते हैं। अब तो जब से हम जितना पेंडिंग क्लियर कर दिए सर। ये ना पेंडिंग और क्लियर कर रहे हैं। आज ही बना हुआ सर साइन किया। पेंडिंग जो होगा लेकर के आपको तो ये क्यों कंप्लेन आ रहा है? एक्सपीरियंस मालूम करते आपका किस साल का मामला है बताइए तो। कैसे उसे पहले 24 इनका मैडम का आवेदन है आपके पास? इसको लौटा आपके के पास लौटा के तो है इन्हीं के पास इसका मतलब पीरियड्स मांगा 23 या 22 का और नहीं होगा। कहां से अरे क्या बोला? घी के अंदर में आप पैसा नहीं देंगे बोला। यही करना नहीं पारिवारिक लाभ पारिवारिक लाभ में कैसे नहीं देगा? जब सूची में परिवार लाभ देना ऐसा लिख करके आया है जिला से। आप हमको अभी दिखाइएगा तो लिख अभी के आज आया शूट आउट करिए इसको, मतलब ऐसा बंदे होना चाहिए। एक आध महीना में हम प्रावधान है आएंगे, देने के लिए। अब याद रहेगा। ये नहीं कुछ कागजात के साथ। बीमारी नहीं ये कागजात भी तो हम ला के दिए थे। कागजात आप दिए वही कागज ना हम लोग बढ़ा आप लोगों का कितना दिन नौकरी बचा हुआ है? एक साल देखिए ऐसे हमारा कलम मत चलवाइए। आप अपना तो देख रहे हैं कि हम यहाँ कहाँ हैं, हम बहुत अच्छा हैं। 20,000 जो है वो भी यही है। जो पेंशन है वो भी बुजुर्ग है। तो आपका बीमारी हम नहीं सुनेंगे या आपका बुढ़ापा को हम नहीं देखेंगे। इसे भी तो बुजुर्ग लोग दिया है। आपको कलम चलाना है। इसको तो सरकार गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, लेकिन उन लोगों को कौन पेमेंट क्या करेगा? क्यों नहीं कर रहे? आप कौन पेमेंट करेगा? उनकी आप लोग यहाँ पर सवाल अभी जवाब क्यों नहीं कर रहे? किस नाम पर इस नाम का बंडल पड़ा हुआ है, बंडल पड़ा हुआ है। इनको कैसे आप लोग कंप्यूटर का दे रहे काम? इतना बड़ा रिस्की काम को कंप्यूटर ये देखते हैं। कंप्यूटर वो देख रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहा है। अंचल लोगों से हैं कि क्या कहें? कंप्यूटर में हमको जो भी मिलेगा सत्यापन कर तो उसको हम एक दिन में चढ़ा देंगे। क्यों नहीं करवा रहे हैं? सत्यापन ही नहीं करवाते हैं सर। सत्यापन भेजे ये जो अभी ना भेजे सब कुछ हम निकाले हैं, तब भेजे हैं आप भेजे हैं? क्यों ऐसे कर? क्यों भेज के रखे थे वहाँ पर? हम खुद निकाले हैं, सुनिए ना, अब तक हमने बोला है हम खुद निकाले हैं, तब हम इतना दुखी हो गए, तब हम आज किराए को बुलाना पड़ा, नहीं तो सब से नहीं बुलाते। कर्मचारी मैडम कर्मचारी पहुंचा दी आप लोग गवर्नमेंट का पैसा लेके यहाँ पर बैठ गए हैं बिना काम का। भाई दामन ये निकाल के हम लोग कर देंगे। कर्मचारी ने जब तक वो आपका पेंशन रुकवा दे, पेमेंट रुकवा दे कुछ दिन के लिए। और अच्छा इसका तो बोले कि कर्मचारी ने जो डेलीगेशन दिया है पेंशन वाला 3 मेरा चौकीदार लोग है जो पेमेंट के लिए बार बार हुआ है। लड़का लोग और इसका पापा लोग रिटायर हो गया है, चाहे मान लीजिए छोड़ दिया। अपने बातचीत में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने यह याद दिलाया कि यह मुद्दा पहले ही झारखंड विधानसभा में उठ चुका है और विधानसभा की कमेटी इसकी जांच कर रही है। ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं होती म्यूटेशन की कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर म्यूटेशन हुआ तो सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सीओ, सीआई या कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर सीओ के सिंह से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि वे सिर्फ
मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन विधायक इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कार्यालय में जमीन से जुड़ी शिकायतों पर लापरवाही को लेकर भी अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि मैं सरकार में हूं, लेकिन रैयतों और आम जनों को जमीन के मामले में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का रवैया पारदर्शी और संवेदनशील होना चाहिए, यही जनता की उम्मीद है।